तो जय हिंद मेरे प्यारों दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों को 10 क्लास प्रश्नावली 1.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और जो क्वेश्चन है ना बच्चों, आपके बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछा जाता है। तो बच्चों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग को क्या क्वेश्चन सिद्ध करना है। यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि सब जितने भी संख्याएं दी हुई है एक हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि सिद्ध करके आप बताइए कि जो संख्या दी हुई है यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों आप इनमें से अगर किसी एक संख्या को अगर सिद्ध कर लेते हैं तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा वहीं सेम टू सेम रहेगा, बस संख्याएं बस क्या होंगी वहां पर बदलती चली जाएंगी। अगर मान लीजिए कि रूट 2 आप सिद्ध कर लेते हैं तो रूट 3 उसी प्रकार से सिद्ध होगा, रूट 5 भी उसी प्रकार से और रूट 7 भी उसी प्रकार से सिद्ध होगा। तो चलिए बच्चों, इन सभी संख्याओं को हम लोग सिद्ध करते हैं। लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा सा एक बात की ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि यहाँ पर इस कंडीशन में अगर आप लोग को बोल रहा है कि सब संख्याएं हमारी अपरिमेय है ना, तो इसका हम लोग बस क्या मानते हैं बच्चों कि उल्टा मानते हैं, यानी कि क्या मानेंगे हम लोग, परिमेय मानेंगे। तो हम लोग बच्चों किसको सिद्ध करने वाले हैं, तो रूट 2 को हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसी प्रकार से रहेगा। आप चाहे तो रूट 3 सिद्ध कर सकते हैं, रूट 5, रूट 7, बस कॉन्सेप्ट जैसे हम रूट 2 को सिद्ध करेंगे वहां पर रूट 2 के जगह पर रूट 3 लिख लीजिए, रूट 5 लिख लीजिए और रूट 7 लिख लीजिए। तो यहाँ पर चलिए बच्चों इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, माना कि इसको रूट 2 को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अगर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला तो आप लोग क्या मानेंगे, उसका विपरीत यानी कि उल्टा मानेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, जब हमारा रूट 2 एक परिमेय संख्या हो गई तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 2 बराबर p बटा में q। ठीक है बच्चों। अब हमारा p बटा में q क्या है, तो यहां पर लिखेंगे जहां P तथा Q एक अभाज्य पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान हमारा यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों कि अभाज्य का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा P बटा में Q हो गई ना, P बटा में Q, तो ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अंश बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। और अंश तथा हर का हमारा जब HCF निकाले, HCF तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो संख्या हमारी अभाज्य कहलाएगी, अन्यथा वो संख्या हमारी अभाज्य नहीं कहलाएगी। तो यहां पर देखिए बच्चों, एक बार इसको लिख ले रहे हैं। यहां पर लिखेंगे रूट 2 बराबर p बटा में q। अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहां पर हम लोग देखिए क्या कर देंगे कि यहां पर दोनों तरफ आप चाहे तो वर्क कर लीजिए, नहीं तो इसके नीचे आप एक लिख सकते हैं ना। तो यहां पर देखिए इसके नीचे एक छिपा है, तो यहां पर तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए तिर्यक गुणा करेंगे तो इसमें देखिए रूट 2 का जब q में करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 रूट q हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, p हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर तो जब दोनों तरफ वर्क करेंगे बच्चों, तो यहां पर देखिए रूट 2 क्यू, यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर p का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करने का मतलब कि बच्चों
√2 गुणे √2 कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा 4 हो जाएगा रूट के अंदर। और 4 किसका वर्ग होता है? तो 2 का होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों? 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 लिखने के बाद अब यहाँ पर हमारा क्या होगा? देखिए, अब यहाँ पर हमारा देखिए क्यू का भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएंगे? पी का स्क्वायर हो जाएंगे ना बच्चों। अब इसको हम लोग क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 मानने के बाद अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्यू स्क्वायर के बीच में क्या छिपा है? गुणा। जब यहाँ पर 2 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर भाग में ऐसे हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। 2q का स्क्वायर, अब यहाँ पर गुणा है, जब इधर आएगा तो यहाँ पर 2 हमारे भागे में चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसी बात को हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि ठीक ना, 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, जब 2 यहां पर p स्क्वायर को विभाजित करता है तो अगर यहां से स्क्वायर हटा दिया जाए तो 2p को भी विभाजित करेगा कि नहीं? तो यहां पर लिख देंगे तथा 2p को भी विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, अब इतना लिखने के बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा p है ना, इस p के जगह पर हम लोग क्या मानेंगे बच्चों कि यहाँ पर 2m मान लेंगे। पुनः यहाँ पर मानेंगे माना कि यहाँ पर देखिए p बराबर हम लोग क्या मानेंगे? 2m मानेंगे। अब कहने का मतलब कि बच्चों जिस रूप की यहाँ पर संख्या रहेगी ना उसी रूप का मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर √3 आप सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पर p बराबर क्या मानेंगे? 3m मानेंगे। लेकिन m के जगह पर बच्चों आप कोई भी यहाँ पर चर संख्या ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप मन करेगा तो a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, c ले सकते हैं, कोई भी संख्या अल्फाबेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम p बराबर यहाँ पर 2m माने हैं तो जहाँ पर हमारा p होगा वहाँ पर कितना रखेंगे? 2m रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है? 2q स्क्वायर और p के जगह पर कितना लिखेंगे? 2m। इसका स्क्वायर है, देखिए p का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। अब इसको थोड़ा सा हम इधर हल करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 2q स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, यही चीज है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 हमारा q स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएंगे, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 से हमारा 4 कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? q स्क्वायर और बराबर कितना बचेंगे? 2m स्क्वायर। इसको अब समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 और m के बीच में क्या छिपा है बच्चों? यहाँ पर गुणा छिपा है। जब इधर आएगा तो बच्चों यहाँ पर भाग में, यानी कि यहाँ पर हमारा q स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा ना। तो इसी बात को लिख देंगे कि चूंकि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2q को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां तक जब आप लोग कर लेते हैं ना तो आपका सवाल बिल्कुल 100% सही बनकर तैयार हो जाएंगे। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से हमारा क्या है? क्या हमारा है कि यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब अभाज्य संख्या, यहाँ पर दोनों का HCF हमारा 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो रहा है ऐसा नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 बराबर नॉट इक्वल टू 1। ठीक ना। तो यहाँ पर जब 1 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ
यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है अतः हमारी मानी गई संकल्पना असत्य है। अब क्या हम संकल्पना माने थे कि यहाँ पर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो अतः हमारी मानी गई संकल्पना क्या है, असत्य है। इसीलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रूव्ड, यानी कि PROVED यहीं तक हमारे सिद्ध हो जाएंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से आप रूट 3, रूट 5, रूट 7 बस सेम टू सेम यहाँ पर देखिए 2 की जगह पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिख रहे हैं तो 2 की जगह पर 5 लिखेंगे, और सेम टू सेम यहाँ पर जहाँ पर हमारा 2 हुआ है ना, वहाँ पर जो भी संख्या सिद्ध करना चाहेंगे वहाँ पर वो संख्या को रख देंगे। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को अगर इसी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, अगर 2 के जगह पर अगर कोई भी संख्या रहेगी तो आप लोग बिल्कुल 100% सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन था आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।